हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। फॉर जो है ये बहुत पुराना लूप है, अधिकांश प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मिलता है। सी के केस में फॉर सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा यूज होने वाला लूप है। व्हाइल के बाद व्हाइल सबसे ज्यादा यूज होता है और उससे भी ज्यादा यूज होता है फॉर का लूप। कारण क्या है कि फॉर एक पावरफुल लूप है। ये एक ही लाइन में इनिशियलाइजेशन की भी व्यवस्था देता है, उसी में आप कंडीशन भी लगा सकते हैं और उसी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी किया जा सकता है। और यहां पर भी स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रेस का कंसेप्ट है। अगर एक स्टेटमेंट है तो आपको स्टार्टिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस लगाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो आपको स्टार्टिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस लगाना पड़ेगा। फॉर के लूप में जैसे सी का फॉर लूप है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला लूप है। इसमें क्या चीजें होती हैं इसको ध्यान से देखिए। इसके सिंटेक्स में फॉर इनिशियलाइजेशन मतलब a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0, उसके बाद सेमीकोलन लगता है। उसके बाद कंडीशन होती है, कंडीशन जैसे a इज लेस देन 10, b इज ग्रेटर देन 20, और इसके बाद सेमीकोलन लगता है और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती है, i प्लस प्लस, j प्लस प्लस, i माइनस माइनस, इस तरह का। कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा, फॉर के लूप में दो सेमीकोलन जरूरी हैं, एक इनिशियलाइजेशन के बाद और दूसरा कंडीशन के बाद। आप इनको नहीं छोड़ सकते, लेकिन कभी आवश्यकता पड़ने पर इनिशियलाइजेशन भी छूट सकता है और कंडीशन भी छोड़ी जा सकती है। आगे एग्जांपल में बताएंगे। इसके बाद स्टार्टिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस लगता है अगर स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा हो तो, और अगर नहीं है तो ये स्टार्टिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इस फ्लो चार्ट से थोड़ा सा समझ सकते हैं आप। इसमें क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होती है फॉर के लूप में, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन गलत हो गई तो आप बाहर निकल जाएंगे, और अगर कंडीशन सही है तो जो भी प्रोग्राम, जैसे यहाँ पर प्रोग्राम आपने लिखा है, वो सब एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फिर से अपडेट करेगा काउंटर को। अपडेट काउंटर करने के लिए कहा जाएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, इसी को काउंटर कहते हैं। यहाँ जो इनिशियलाइजेशन होगी अधिकांशतः वो काउंटर वेरिएबल की होती है, तो उसको बढ़ाने या घटाने का काम यहाँ से होगा। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन सही होगी तो फिर अंदर आके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा। ये इस तरह से चलता रहेगा। जैसे स्टेप में भी लिखा गया है यहाँ पर, पहले इनिशियलाइजेशन होगा और काउंटर वेरिएबल जो भी होगा, जैसे i बराबर 0, j बराबर 0 आप इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में कंडीशन चेक होगी, और अगर कंडीशन सही होगा तो फिर से उसके साथ जो स्टेटमेंट्स दी गई होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगे, और सभी को एग्जीक्यूट कराने के बाद फिर जो आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया होगा लास्ट में वो होगा। उसके बाद फिर से कंडीशन को चेक करेगा। जैसे ये एग्जाम्पल है फॉर के लूप का, ये रिटर्न 0 की आवश्यकता नहीं है। ये अगर आप यहाँ पर है, जैसे हैज इंक्लूड j.h int मेन int i, आपने कहा फॉर i बराबर 1, i इज लेस देन इक्वल टू 3, i जब तक पहले i बराबर 1 किया, सेमीकोलन लगाया, फिर आपने कहा, यहाँ देखिए यहाँ पर ये स्टार्टिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस लगा हुआ है। ये अगर एक ही स्टेटमेंट है तो इसकी जरूरत आपको नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। ये अनावश्यक रूप से लगा हुआ है, आप बस प्रिंटफ लिख लीजिए, चल जाएगा। i बराबर 1, i क्या छोटा या बराबर है 3 से, तो कंडीशन सही होगी तो नीचे आएगा printf %d i की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर वापस यहाँ पर जाएगा। i बराबर i प्लस 1 करेगा, फिर i इज लेस देन इक्वल टू 3 चेक करेगा कंडीशन को, फिर नीचे आएगा प्रिंट करेगा i को। तो इस तरह से आप देखेंगे ये 1, 2 और 3 आउटपुट होगा इसका। अब यहाँ पर इसके वेरियस फॉर्म्स हैं, जैसे ये है फॉर num इक्वल टू 10, ये इस तरह से भी कर सकते हैं। num प्लस प्लस के बजाय num बराबर num प्लस 1 लिख सकते हैं, जैसे i प्लस प्लस लिखने के बजाय i बराबर i प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे इनिशियलाइजेशन आपको नहीं करना है, लूप में नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ सेमीकोलन लगा दिया इनिशियलाइजेशन में, जैसे i बराबर 0, j बराबर 0, ये लिखा ही नहीं, और कंडीशन लिखी, सेमीकोलन लगाने के बाद प्लस प्लस या माइनस माइनस लिख दिया। इसी तरह से फॉर के लूप में आप इनिशियलाइजेशन किया, आपने कंडीशन लिखा और आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट छोड़ दिया। ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों चीजें रहें एक साथ, बस ये है कि सेमीकोलन आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर के लूप में सिर्फ कंडीशन लगाई हो आपने, स्टार्टिंग शुरू में भी सेमीकोलन लगाया और बाद में भी सेमीकोलन लगाया, इसमें न इनिशियलाइजेशन दिया है आपने, न इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया है, तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। या तो फॉर के लूप में सामान्यतः सेमीकोलन नहीं लगता है, लेकिन फॉर के लूप में सेमीकोलन लगने का मतलब है कि आपको इसके साथ कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करानी है। तो यहाँ पर जो देख के लग रहा है कि i बराबर 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, और सेमीकोलन लगा दिया आपने, तो वो यहाँ से नीचे जाएगा ही नहीं। सामान्यतः अगर सेमीकोलन आप छोड़ दें तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर प्रिंट होंगे, लेकिन अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो यहाँ आएगा i बराबर 0, चेक करेगा i क्या 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, क्योंकि सेमीकोलन लगा है तो वो नीचे जाएगा ही नहीं, यहाँ जाएगा। i प्लस प्लस, i की वैल्यू 1 होगी, फिर वापस आएगा, चेक करेगा i क्या 10 से छोटा है,
10 से छोटा होगा फिर कंट्रोल वापस जाएगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू +1 होगी, फिर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा आई इज लेस देन 10। इस तरह से करते करते आई प्लस प्लस करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो यहाँ पर जाएगा कंडीशन गलत मिलेगी उसको, आई इज लेस देन 10 नहीं होगा तो नीचे आएगा प्रिंट करेगा प्रिंटफ %d आई। मतलब इस प्रोग्राम का आउटपुट जो कि सामान्यतः अगर सेमीकोलन आप न लगाएं तो 0 से 9 तक होगा, ऐसे इसका आउटपुट 10 होगा। तो ये अलग अलग फॉर्मेट हैं फॉर के। इसी तरह से अगर मान लीजिए सी में एक सामान्य प्रोग्राम, जैसे आपने कहा वॉइड मेन int i बराबर 0 CLRSCR फॉर i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन 10 i प्लस प्लस प्रिंटफ %d i गेट ch। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि इसमें स्टार्टिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस नहीं लगा है फॉर के साथ। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक ही काम करना है आपको। ये कंडीशन सही है तो इसको एग्जीक्यूट कराएंगे प्रिंटफ को और फिर ऊपर चले जाएंगे, i प्लस प्लस करेंगे। तो ये क्या करता है, Alt F9 करिए जरा और फिर कंट्रोल F9। आउटपुट देखिए 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं प्रिंट है। अब इसमें क्या है कि वेरिएशंस जैसे आपको बताया हमने, अब ये 0 से 9 तक प्रिंट कर दे रहा है, ओहो बंद हो गया, ये 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कर दे रहा था, जीरो से लेकर 9 तक ये प्रिंट कर रहा था। अब अगर मान लीजिए यहीं पर हमने सेमीकोलन लगा दिया तो क्या आउटपुट होगा, जरा देखिए आउटपुट को, सिर्फ 10। क्यों? क्योंकि इस सेमीकोलन की वजह से कंट्रोल यहां से नीचे गया ही नहीं। आपने चेक किया i बराबर 0, आई क्या 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा था, आप यहां गए i प्लस प्लस किया। क्यों यहां नीचे क्यों नहीं गए? क्योंकि यहां पर सेमीकोलन लगा है। सेमीकोलन लगा होने का मतलब इसके साथ कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करानी है। अब इसके बाद वेरिएशंस की बात आती है, जैसे मान लीजिए सेमीकोलन हटा दीजिए, हम चाहे तो ये छोड़ सकते हैं, सेमीकोलन नहीं छोड़ सकते, जैसे ये हमने छोड़ दिया, ठीक। कंट्रोल F9 किया, आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं है। इसी तरह से हम चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ दिया हमने, हम चाहते हैं हम यहां नहीं लिखेंगे, हम आगे लिखेंगे। आगे लिखेंगे तो भाई एक से ज्यादा काम हो जाएगा, तो स्टार्टिंग ब्रेस आपको लगाना पड़ेगा। और क्लोजिंग ब्रेस लगाना पड़ेगा। आउटपुट देखिए वैसे ही काम करेगा। 1 से लेके 10 तक आउटपुट आ रहा है आपका। क्यों 1 से 10 तक आ रहा है? क्योंकि i बराबर 0 किया आपने। आप चेक करें i क्या 10 से छोटा है, 10 से छोटा है तो आप कहेंगे i प्लस प्लस, तो i प्लस प्लस करेंगे तो i बराबर i प्लस 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। प्रिंटफ %d i, तो 1 प्रिंट हो रहा है। इसी तरह करके जब तक 10 से छोटा है तब तक ये +1 करता रहेगा। तो क्योंकि +1 बाद पहले हो रहा है और बाद में प्रिंट हो रहा है, इसलिए 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ये भी आवश्यक नहीं है कि ये भी रहे, इसको भी छोड़ सकते हैं हम, जैसे हमने सिर्फ कंडीशन लिखा है। अब अगर कंट्रोल F9 करें तो भी हमारा वही आउटपुट आएगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन हमने छोड़ दिया है। इनिशियलाइजेशन यहां पर है आपका, कंडीशन लगाई है हमने, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट छोड़ दिया, इंक्रीमेंट हमने नीचे लूप में कर लिया है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि इंडलेस लूप, जैसे अगर हम ये छोड़ दें तो ऐसा भी लूप हो सकता है, लेकिन इस तरह के लूप को रोकने के लिए आपको ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा इफ i इक्वल्स टू 5 तो ब्रेक, मतलब कंडीशन तो हमने लगाई नहीं, तो ये इंडलेस लूप हो गया, रुकेगा ही नहीं। i बराबर i प्लस 1 करेगा, प्रिंट करेगा i की वैल्यू को। और हमने इसमें एक कंडीशन लगा दी कि अगर i 5 के बराबर है, i 5 के बराबर है तो ब्रेक कर जाए, मतलब जब i 5 होगा तो ब्रेक करेगा, नहीं तो ये लगातार चलता रहेगा। कंट्रोल F9 करिए, देखिए क्या होता है। 1 2 3 4 5 यहां तक प्रिंट हुआ। तो ये अलग अलग फॉर के वेरिएशंस हैं, जरा एक बार खुद से करके देखिएगा इसको। थैंक यू।